एक 19 साल का लड़का, लंबे बाल, गिटार पीठ पर और आंखों में एक सवाल, मैं कौन हूँ। नाम था रिचर्ड स्लाविन। जन्म हुआ अमेरिका में और सोच बाकियों से बिल्कुल अलग। एक दिन अचानक निकल पड़ा घर से। अमेरिका से यूरोप, तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए वो पहुंचा दिव्य भूमि भारत की ओर। यह कोई कल्पना नहीं, यह सच्ची कहानी है रिचर्ड स्लाविन की, जो बाद में बनते हैं राधानाथ स्वामी। ये वही राधानाथ स्वामी हैं जो 50 वर्षों से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक शिक्षक हैं और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रह चुके हैं। तो आइए सुने एक सच्ची और रहस्यमयी यात्रा की कहानी, रिचर्ड स्लेविन की राधा स्वामी बनने की कहानी। उस दिन सुबह की हवा भी अजीब थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड मुझे इशारा कर रहा था, अब निकल चलो। माँ रसोई में थी, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे और मैं बस उस दरवाजे को देख रहा था, जो एक बार खुल जाए तो कभी बंद नहीं होगा। मैं 19 साल का था, लेकिन मेरी आत्मा बूढ़ी हो चुकी थी। उसे कुछ चाहिए था, कुछ और, कुछ गहरा। और वो चीज इस घर, इस शहर या कॉलेज में नहीं थी। मैंने एक छोटा सा बैग उठाया और बिना किसी को बताए मैं निकल गया उस रास्ते पर, जो मुझे भी नहीं पता था कि कहाँ ले जाएगा। शाम होते होते मैं एक पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया था। जेब में पैसे कम थे, दिल में डर बहुत था, लेकिन उस डर के नीचे एक अजीब सी शांति भी थी। रात को एक बेंच पर लेटा और पहली बार आसमान को देखा, बिना छत, बिना दीवारों के। तारों को देखते हुए बस यही सोच रहा था, हे ईश्वर, अगर तू कहीं है तो मुझे रास्ता दिखा। अगली सुबह एक साधु मिला। उसकी आंखों में कुछ था, कोई जवाब, पर मेरे अंदर उठते सवालों को वो चुपचाप सुन रहा था। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ नहीं हूं, और तू भी अगर यही जान जाए तो घर पहुंच जाएगा। मैं सन्न रह गया। वो साधारण शब्द मेरे भीतर तीर की तरह लग गए। उस साधु ने किसी गुरु का जिक्र किया, एक ऐसी जगह की बात की जहां आत्मा को उसका असली रास्ता दिखाया जाता है। मेरे अंदर कुछ जाग गया था। अब ये सिर्फ घर से भागने की बात नहीं थी, अब ये थी आत्मा की पुकार। और वहीं से मेरी असली यात्रा शुरू हुई, द जर्नी होम। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रास्ता अभी लंबा था और सवाल गहरे थे, लेकिन अब मैं पीछे नहीं मुड़ सकता था। क्या उस साधु की बात सच थी? क्या ऐसा कोई गुरु था जो मुझे मेरे अंदर की दुनिया से मिलवा सकता था? कभी कभी जब आप सही दिशा में बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देता है। घर छोड़कर निकलते अब 2 दिन हो चुके थे। जेब में पैसे कम हो रहे थे, लेकिन दिल में एक नया जोश था। रास्ते में मुझे एक आदमी मिला, आधे फटे कपड़े, लेकिन आंखें शांत। उसने बिना पूछे मुझे खाने के लिए रोटी दी और पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैंने कहा, पता नहीं, शायद भगवान की तलाश में। वो मुस्कुराया और बोला, वो बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है। मैं स्तब्ध रह गया। क्या ये संयोग था या कोई संकेत? उस रात मैं एक मंदिर के पास रुका। एक साधक भजन कर रहा था, लेकिन वो स्वर सीधे दिल में उतर रहा था। मैंने पहली बार महसूस किया जैसे कोई
मेरे भीतर बोल रहा हो, जागो, अब समय है। आंखें बंद की और खुद को पहली बार महसूस किया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, मैं आत्मा हूं। और यही था वो क्षण जहां आत्मा की नींद टूटी। अब मन बेचैन था। वो साधु कौन था जिसने ऐसा कहा? क्या वो सिर्फ एक राहगीर था या कोई ऊपर से भेजा गया संकेत? मैंने मन में निश्चय किया, जब तक उस सत्य को नहीं पालूंगा जो भी भीतर बोल रहा है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। यही थी मेरी यात्रा का दूसरा मोड़। अब मैं खोज में था एक सच्चे गुरु की, जो मेरे अंदर की यात्रा को दिशा दे सके। लेकिन असली गुरु को पहचानना आसान नहीं। मैं कई जगह भटका, कई चेहरों को देखा, लेकिन सच्चाई कहीं और ही थी। क्या मुझे मिलेंगे वो जिनकी मेरी आत्मा को तलाश है? जब आत्मा गुरु की ओर बढ़ती है तो माया रास्ते में कई परछाइयां खड़ी कर देती है। हर कोई गुरु बन बैठा था। कोई कहता 500 रुपए दो, मोक्ष दूंगा। कोई कहता मेरे शिविर में आओ, 5 दिन में ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। लेकिन मेरा दिल चुपचाप कहता, नहीं, ये वो नहीं है। मैं अलग अलग आश्रमों में गया। किसी ने चमत्कार दिखाए, किसी ने प्रवचन सुनाए, और मुझे शांति नहीं मिली। एक बार एक साधु ने मुझे घूरते हुए कहा, तू भगवान की खोज में निकला है, लेकिन अभी तू तैयार नहीं है। और वो आगे बढ़ गया। क्या मैं वाकई तैयार नहीं था, या फिर मुझे अपनी श्रद्धा की अग्नि में तपना था? एक दिन मैं नदी किनारे बैठा, आंखें बंद की और बस एक ही बात मन में दोहराता रहा, सच्चे गुरु, अगर आप हैं तो मुझे बुला लीजिए। कुछ क्षणों बाद मेरे शरीर में एक कंपन हुआ, जैसे कोई ऊर्जा मेरी रीढ़ में ऊपर की ओर बह रही हो। और अचानक आंखें भीग गईं, बिना कारण, बस बह रही थीं। शायद आत्मा ने किसी पुराने बिछड़े को याद किया था। मैं अगले दिन एक साधारण से भवन में पहुंचा। कोई प्रचार नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस एक मौन और गूंजता हुआ नाम, राधा स्वामी, राधा स्वामी। वहां बैठे एक वृद्ध ने मुझे देखा और कहा, गुरु को खोजने नहीं जाना पड़ता बेटा, जब आत्मा तैयार होती है गुरु खुद आता है। मैं उस जगह कुछ देर बैठा रहा, ना कोई चमत्कार देखा, ना प्रवचन सुना, लेकिन मन शांत था। बहुत वर्षों बाद पहली बार ऐसा महसूस हुआ। शायद अब मैं उसके करीब था जिसके लिए मैं घर छोड़ आया था। पर क्या यही गुरु है? क्या अब मेरी आत्मा की प्यास बुझने वाली है? हर राही की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सारा भ्रम छंट जाता है और सिर्फ एक चीज बचती है, सत्य का स्पर्श। मेरे लिए वो मोड़ आने वाला था, एक ऐसा क्षण जिसने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। जिस क्षण गुरु की दृष्टि आत्मा से मिलती है, वही क्षण जीवन के लिए एक नया जन्म बन जाता है। राधा स्वामी सत्संग का माहौल शांत था। कोई मंच नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक गुरु सादगी में बैठे हुए। मैंने जैसे ही उनकी ओर देखा, ऐसा लगा जैसे वो मुझे पहले से जानते हो। वो मेरी आंखों के पार देख रहे थे, मेरे भीतर के डर, मेरी प्यास, मेरी आत्मा तक। और उसी क्षण मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना किसी कारण के। कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ मौन था।
लेकिन वही मौन मेरी आत्मा की भाषा बन गया। सत्संग के बाद उन्होंने कहा, अगर वाकई सच्चाई की प्यास है तो भीतर उतर कर देखो। मैंने अपनी आंखें बंद की और मन को चुप कराया। धीरे धीरे शरीर गायब होने लगा और सिर्फ एक उजाला था, एक प्रकाश जो भीतर से निकल रहा था। मैं पहली बार उस जगह पहुंचा जहां कोई शब्द नहीं, कोई सोच नहीं, सिर्फ अनुभव था। जब मैंने आंखें खोली तो मेरी दृष्टि उन्हीं पर पड़ी। उन्होंने बस इतना कहा, अब तेरा सफर शुरू हुआ है, तू अकेला नहीं है। उनकी आवाज कोई साधारण आवाज नहीं थी, जैसे ब्रह्मांड मेरे भीतर बोल रहा हो, जैसे कोई खोई हुई आत्मा अपने स्रोत से मिल गई हो। वो दिन मेरे लिए पुनर्जन्म जैसा था। अब मैं वही व्यक्ति नहीं था। अब मैं जान चुका था, मैं आत्मा हूँ और गुरु मेरा घर है। मिलन तो हो गया, लेकिन यात्रा अब और गहराई में उतरने लगी। अब मुझे भीतर की दुनिया में प्रवेश करना था, वो रास्ता जो आंखों से नहीं, श्रद्धा से दिखाई देता है। बाहर की दुनिया शोर से भरी है, लेकिन भीतर की दुनिया मौन में बोलती है। गुरु मिल गए थे। अब बाहरी खोज रुक चुकी थी, लेकिन असली यात्रा अब शुरू होनी थी, अंदर की ओर। गुरुजी ने कहा, हर रोज थोड़ी देर आंखें बंद करो और अपने स्वरूप को महसूस करो। शुरुआत में मन भटकता रहा, कभी बीते हुए पल, कभी भविष्य की चिंता, लेकिन धीरे धीरे सब शांत होने लगा। फिर एक दिन ध्यान में अचानक एक कंपन हुआ, जैसे भीतर कोई दरवाजा खुला हो। एक प्रकाश, एक नाद, और मैं उसमें बहने लगा। मैं जान चुका था, शरीर से परे भी एक दुनिया है और वो दुनिया सिर्फ अनुभव से ही समझी जा सकती है। गुरुजी सामने नहीं थे, लेकिन उनका एहसास मेरे साथ था। कभी आंखों में उनकी मुस्कान दिखती, कभी शब्दों की गूंज, जैसे वो मेरे भीतर ही बोल रहे हों, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। अब मैं खुद को सिर्फ नाम नहीं, ध्वनि और प्रकाश के रूप में पहचानने लगा था। गुरु ने सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, उन्होंने मुझे स्वयं से मिलवा दिया। जैसे जैसे अंदर बढ़ा, बाहर की दुनिया और जोर से खींचने लगी। रिश्ते, मोह, अहंकार, सब फिर से ध्यान भटकाने लगे। एक दिन गुरुजी ने कहा, हर आत्मा की परीक्षा होती है, लेकिन जो डगमगाए नहीं, वही सच्चा साधक है। अब मैं हर दिन भीतर उतरने लगा था। कभी प्रकाश मिलता, कभी अंधकार, लेकिन भरोसा था, वो मेरे साथ हैं। अब भीतर के रहस्य खुलने लगे थे, लेकिन साथ ही शुरू हुई सबसे बड़ी परीक्षा, विश्वास और शंका के बीच की लड़ाई। सच्चा रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब विश्वास स्थिर होता है तो हर तूफान आत्मा को और गहरा कर देता है। हर साधक की यात्रा में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ डगमगाने लगता है, जब लगता है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। मेरी यात्रा अब उसी चौराहे पर थी, जहाँ शंका और श्रद्धा एक दूसरे से टकरा रही थी। एक दिन ध्यान करते हुए कुछ नहीं हुआ, ना कोई प्रकाश, ना कोई स्वर, बस खालीपन। दूसरे दिन भी वही, तीसरे दिन भी, और फिर मन ने फुसफुसाया, ये सब कल्पना है, कहीं तुम धोखे में तो नहीं जी रहे। मुझे गुस्सा आया, डर भी लगा। मैंने सोचा,
क्या गुरु वाकई मेरी सुनते हैं? मैं गुरुजी से मिलने गया। कुछ बोल नहीं पाया, बस आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर इतना कहा, जो असली होता है वो समय लेता है। फिर उन्होंने एक बात कही जो आज तक दिल में गूंजती है, मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, बस अधूरा साथी है, उसे प्रेम से साधो। उसी क्षण मेरी सारी बेचैनी बह गई, जैसे गुरु ने अपनी मौन दृष्टि से मेरे भीतर की जड़ें फिर से सींच दी। मैं वापस ध्यान में बैठा। अब ना कोई अपेक्षा थी, ना कोई अनुभव की लालसा, बस एक मौन समर्पण। और तब एक हल्की सी ध्वनि भीतर गूंजी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। कोई बाहर नहीं बोल रहा था, वो मेरे भीतर से आवाज आ रही थी। वो लौ जो बुझ रही थी अब तेज हो चुकी थी। शंका गई नहीं थी, लेकिन श्रद्धा उससे ऊंची हो गई थी। अब मैं जान चुका था, ये यात्रा किसी मंजिल की नहीं, बल्कि हर रोज भीतर उतरने की एक क्रिया है। लेकिन क्या इस रास्ते का कोई अंत है? क्या आत्मा वाकई अपने घर लौटती है? जिसे हम अंत समझते हैं, वह आत्मा के लिए एक नई शुरुआत होती है। अब इस यात्रा में बहुत कुछ बदल चुका था। मैं वही शरीर था, लेकिन आत्मा अब पहचान चुकी थी अपना रास्ता, अपना स्रोत और अपने गुरु को। गुरु ने जो दिया वो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वो था एक अनुभव, एक लौटना उस ओर जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अब ध्यान एक आदत नहीं, एक जीवन शैली बन चुका था। बाहर की दुनिया वही थी, लोग, शोर, रिश्ते, लेकिन अब कुछ छू नहीं पाता था, क्योंकि भीतर अब मौन और संतोष बह रहा था। एक बार गुरुजी ने कहा था, जो आत्मा अपने घर की ओर लौट रही हो, वो संसार में रहते हुए भी संसार से परे होती है। अब मैं वही अनुभव कर रहा था। एक दिन ध्यान में एक गहरी रोशनी में डूब गया। कोई शब्द नहीं, कोई आकार नहीं, सिर्फ एक बोध, मैं कोई नहीं हूं, पर मैं सब कुछ हूं। अब प्रश्न नहीं थे, अब केवल अनुभव और मौन था। गुरु की कृपा से ये समझ में आया, मैं कभी कहीं गया ही नहीं था। घर तो हमेशा मेरे भीतर ही था। अब रुकना नहीं था। आत्मा की यात्रा तो अनंत है और गुरु उसी यात्रा की प्रकाश किरण है। अब मुझे गुरु से कुछ नहीं मांगना था। अब सिर्फ एक बात मन में थी, जैसा तू चाहे वैसा हो, बस मैं तेरा रहूं। और जब यह बोध आया, तब समझ आया कि द जर्नी होम का मतलब किसी जगह पहुंचना नहीं, बल्कि पूरी तरह से मिट जाना है। अब यह कहानी पूरी नहीं हुई, यह बस आपकी कहानी बन गई है। आपके भीतर से भी जब ये आवाज आए, अगर आप भी उस घर को ढूंढ रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी यात्रा भी शुरू हो चुकी है।